नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी कहानी है ससुराल में बेटियों का दर्द। जब एक बूढ़ी माँ ने पुलिस वाले को फ़ोन करके बताया कि मेरी बेटी मुझे घुमाने के लिए यहाँ इतनी दूर लेकर आई थी और वह मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। बूढ़ी औरत के कहने पर पुलिस वालों ने बेटी को खोज निकाला। जब माँ और बेटी को सामने किया तो बूढ़ी औरत अपनी बेटी की आंखों में देखकर पुलिस वाले से कुछ नहीं बोली और कही कि इसकी कोई गलती नहीं है, मैं खुद रास्ता भटक गई थी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बूढ़ी औरत और उसकी इकलौती बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप कहानी को पूरा सुनना और बताना कि इस कहानी में किसको ज़्यादा दर्द था, एक माँ को या एक बेटी को। एक परिवार था जिसमें माता पिता और उनकी इकलौती संतान सानिया थी। सानिया के माता पिताजी ने लव मैरिज शादी की थी। लव मैरिज शादी करने के बाद उसके ससुराल वालों ने सानिया की मां को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। सानिया की मां पढ़ी लिखी थी, उन्होंने अपने ससुराल में दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर वह काफ़ी दिक्कतों के साथ वह अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। सानिया के पापा सानिया को माँ को बहुत प्यार करते थे, वह भी अपने पति को बहुत चाहती थी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। दोनों अपने घर में खुश थे, बस उनको एक चीज़ से ज़्यादा परेशान थे। उनकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे। काफ़ी डॉक्टर से इलाज भी करवाया, लेकिन उनकी पत्नी कभी माँ नहीं बन पाई। तब सानिया के मम्मी पापा ने सानिया को एक अनाथालय से गोद लिया। तब सानिया मात्र 5 महीने की बच्ची थी। उन्होंने पूरी लिखा पढ़ी से सानिया को गोद लिया। सानिया अब अपनी मम्मी पापा से काफ़ी घुल मिल गई। वह दोनों पति पत्नी सानिया को अपने जान से भी ज़्यादा चाहते थे। कभी उसको एहसास ही नहीं होने दिया कि वह गोद ली हुई बच्ची है। वह सानिया को बहुत अच्छे से ख्याल रखते। सानिया जो कुछ भी मांगती उसके मम्मी पापा उसे ला कर देते। अपनी इकलौती बेटी को उन्होंने एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन कराया। सानिया अब बड़ी हो रही थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के लिए खूब मेहनत करते। सानिया अब बड़ी हो गई थी तो उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करवाया। सानिया के मम्मी पापा ने उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। सानिया की पढ़ाई में काफ़ी रुपए खर्च हो गए थे। उनका काम धंधा भी ठीक ठाक ही चल रहा था। सानिया अब 23 साल की हो चुकी थी। उसके मम्मी पापा ने तय किया कि सानिया की पढ़ाई अब पूरी हो गई है तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। सानिया दिखने में खूबसूरत थी। उसके घर वालों को एक लड़का पसंद आया जिसका नाम उज्जवल था। उज्जवल भी देखने में बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उज्जवल के घर वाले शादी में दहेज की मांग करते हैं। सानिया के घर वालों के पास इतने रुपए नहीं थे कि वह इतना दहेज दे पाते और उन्हें यह भी पता था कि उनकी बेटी उज्जवल को बहुत पसंद करती है। उज्जवल और सानिया की जोड़ी उनके मम्मी पापा को बहुत अच्छी लग रही थी। सानिया के लिए उन्होंने तय किया कि सानिया की खुशी के लिए भी वह कुछ भी करने को तैयार थे। सानिया की मम्मी पापा ने अपनी बेटी की शादी 30 लाख में तय किया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए का लोन लिया। उज्जवल और सानिया की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। सानिया अपने ससुराल गई। उसके ससुराल वालों ने भी शुरू में उसे बहुत चाहते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सानिया के ससुराल वाले फिर से सानिया से कुछ न कुछ मांग किए रहते। सानिया को अच्छे से पता था कि उसके पापा ने उसकी शादी में 20 लाख का लोन लिया है। उसको भरने में उसके मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं और उनसे जितना हो पाता वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते हैं। जब उनकी बेटी ससुराल से मायके आई तो उनके मम्मी पापा ने देखा कि सानिया जैसे अपने ससुराल में खुश नहीं थी। सानिया के पापा ने
कई बार सान्या से पूछा भी, लेकिन सान्या बात को टाल जाती। बेटी की शादी के 2 साल बाद उसके पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वह ख़त्म हो गए। सान्या की मम्मी अब अकेली हो गई। सान्या की शादी का लोन भी भर नहीं पाया था। उसके पिता पूरा रुपए नहीं दे पाए थे। सान्या की मम्मी अकेले क्या क्या करती, फिर भी जितना हो पाता उसकी मेहनत करती। सान्या को लोन का पैसा अदा नहीं हो पा रहा था। उसके लोन का ब्याज और बढ़ता ही जा रहा था। सान्या अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। लोन न भर पाने के कारण सान्या की मम्मी के घर नोटिस आती है। इसमें वह अगर उन्होंने लोन के पैसे नहीं भरे तो उनका मकान को सील कर दिया जाएगा। सान्या की मम्मी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोन कैसे भरें और क्या करें। तब उन्होंने अपने गहने निकाले और सोनार के यहाँ ले जाकर उसे बेच दिए। उससे जितने भी रुपए मिले उन्होंने अपनी बेटी को दिया और उससे कहा कि यह रुपए ले जाकर तुम किस्त अदा कर दो। सान्या ने अपनी मम्मी की बात मान ली। एक ही सहारा बचा था, जो है उनकी बेटी सान्या की। माँ को लग रहा था कि उन्हें अब किस्त न भरने की कुछ महीनों की छूट मिल जाएगी। सान्या की मम्मी के घर 2 महीने बाद फिर से नोटिस आ जाती है। सान्या की मम्मी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी को जो रुपए दिए थे तो उसने लोन की किस्त क्यों नहीं भरी। सान्या की मम्मी ने जब अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या लोन की किस्त नहीं भरा क्या, तब सान्या ने कहा मम्मी मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अभी लोन की किस्त नहीं भर पाई हूँ। जब मेरे पास रुपए आ जाएंगे तो मैं लोन की किस्त भर दूँगी। सान्या की मम्मी अपनी बेटी पर पूरा भरोसा करती थी। उन्होंने सान्या पर पूरा भरोसा भी किया और उससे कहा ठीक है बेटा, लोन की किस्त न भरने के कारण अब उसकी मम्मी के पास घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा कि बेटा यह घर मैं बेचना चाहती हूँ, बेचकर इससे जो भी रुपए मिले उससे मैं लोन भर देना। बेटी ने कहा मम्मी ठीक है, उनका घर 50 लाख रुपए में बिक जाता है, इस रुपए से 20 लाख रुपए लोन का भरती हैं। अब उनके पास 30 लाख रुपए बचे थे। सान्या के दामाद की नीयत खराब हो जाती है। वह सास के पास 30 लाख रुपए बचे थे। तब वह अपनी सास को अपने घर ले जाता है और वहाँ उनकी अच्छी खातिरदारी करने लगता है। महीने भर अपनी सास को रखने के बाद दामाद ने कहा मम्मी जी मैंने आपके लिए एक मकान देखा है, चलिए आप भी देख लीजिए। अगर वह आपको पसंद आए तो आप वहीं रुपए देकर वहीं रजिस्ट्री करा लेना। दोनों अब साथ लेकर उनको बहुत दूर जाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि मम्मी अभी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। और फिर दोनों दामाद और बेटी वापस नहीं आते। वह घबरा जाती हैं और वहाँ पर पुलिस वाले मिल जाते हैं। उनसे सारी बात बताती हैं कि मेरी बेटी और दामाद मेरा पूरा पैसा लेकर चले गए हैं और मुझे यहाँ दूर छोड़ गए। पुलिस वालों ने
उनकी बेटी को खोज निकाला। बेटी और माँ को आमने सामने किया गया। माँ के सामने आते ही बेटी सर झुका के खड़ी थी। सानिया की माँ जब सानिया को देखती हैं तो पुलिस से कह देती हैं कि इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैं खुद ही रास्ता भटक गई थी। सबके जाते ही सानिया की मम्मी ने सानिया से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो मैंने अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा चाहा और हम लोगों ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया था। सानिया ने अपनी मम्मी से कहा, मुझे पता है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं अपने ससुराल में खुश नहीं थी। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह मेरा उज्जवल से तलाक करवा देंगे। माँ ने बेटी से कहा, मुझे पता है कि तुझे तेरे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं। अगर तुम मुझे यह सब पहले बता देती तो मैं इतना सब कुछ नहीं करती। मैं तुझे रुपए खुशी खुशी दे देती, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ तू ही है। सानिया ने अपनी माँ से माफ़ी मांगा। सानिया की माँ ने 30 लाख रुपए अपनी बेटी को खुशी खुशी वापस दे दिए। तब सानिया ने अपनी माँ से कहा, माँ आप ही मेरे साथ मेरे ससुराल में रहिए। तब सानिया की माँ ने कहा, माँ बाप बेटी के ससुराल में नहीं रहते, पाप लगता है। मैं वृद्धाश्रम चली जाती हूँ। और हाँ, हो सके तो सानिया बेटा मुझसे मिलने ज़रूर आना। सानिया ने कहा, मम्मी मैं एक बार भगवान को भूल सकती हूँ, लेकिन आपको कभी नहीं भूलूँगी। मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, माँ बेटी की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा करें। धन्यवाद।